इस्लामाबाद में ग्वादर से मुतालिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत पाथवेज टू ए मॉडर्न कोस्टल सिटी इक़दाम के तहत इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन ग्वादर पोर्ट नूरुल हक बलोच, प्लानिंग कमीशन ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, कराची पोर्ट ट्रस्ट और दीगर वफाकी और सूबाई इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में ग्वादर में सेहत, तालीम और सिक्योरिटी के शोबों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए ग्वादर यूनिवर्सिटी को 2026 में मुकम्मल फाल बनाने और ग्वादर स्मार्ट सिटी मनसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया गया। वफाकी वजीर प्लानिंग और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में इजलास के दौरान कहा है कि यह साल ग्वादर का साल है और वफाकी हुकूमत ग्वादर को ब्लू इकॉनमी, तिजारत और इलाकाई रवाबित का मरकज बनाने के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है और अब वक्त आ गया है कि ग्वादर की तरक्की का अमली आगाज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गईं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान बंदूखैल से वज़ीर आला मरीम नवाज ने गवर्नर हाउस कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सियासी पेशरफ्त और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सूबे के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने और तावान बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ आज चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कोयटा में आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती, सूबाई काबीना और अरकान असम्बली ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़राए आला के दरमियान मुलाकात में बाहमी ताउन, सिक्योरिटी सूरत हाल और अवामी फलाह के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मीर सरफराज बुख्ती ने मरीम नवाज की जानिब से बलूचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए 10 अरब रुपए देने के ऐलान को काबिल तहसीन करार दिया, जबकि मरीम नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के लिए हर मुमकिन ताउन, अमन व इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के अज़्म का इयादा किया। कोयटा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरा कोयटा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दौरे के दौरान हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए, जिसके बायस उनके रूट की बेशतर सड़कें एयरपोर्ट रोड ता रेड जोन घंटों तक बंद रहीं। तुर्बत के नवाही इलाके कलातिक डबोक में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान नौरोज अली जख्मी हो गए। जिले केज के इलाके तजाबान में महकमा सेहत के मुलाजिम अब्दुल वाहिद वल्द कमालान को नामालूम निकाब पोश मोटरसाइकिल सवारों ने असलहे के जोर पर अगवा कर लिया है। फैमिली ने उनकी जिंदगी के मुतालिक तशवीश का इजहार किया है। मस्तोंग में 31 जनवरी को हैरोव 2 के दौरान जेल से फरार होने वाले 6 कैदियों ने आज खुद पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। जरा के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने फरार कैदियों से तफ्तीश शुरू कर दी है और इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। पसनी के साहिल पर मकामी माहीगीरों का गैर कानूनी गेट सर्कलिंग के खिलाफ मुजाहरा। मुतालबा किया है कि इस अमल को फौरी रोकने और जिम्मेदारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी तरीका समंदरी हयात और मकामी रोजगार दोनों के लिए खतरनाक है। तुर्बत समेत बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में मिडिल स्टैंडर्ड्स के सालाना इम्तिहानात का जारी। प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के तलबा और तलबात इम्तिहानात दे रहे हैं। दोनों शोबों में इम्तिहानी अमला निगरानी कर रहा है। किसी भी किस्म की नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। महकमों के अफसरान और मीडिया टीमें भी स्कूलों का दौरा करके इम्तिहानी अमल का जायजा ले रही हैं। साथ ही तलबा को इम्तिहानी सवालनामा समझने में रहनुमाई भी की जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादर के सेमिनार हॉल में कौमी विरसा और सकाफत डिवीजन के एंडोमेंट फंड और इदारा फरोग कौमी जबान के इश्तराक से एक रोज़ा अदबी सेमिनार मुनक्किद हुआ। बताया गया है कि यह सेमिनार बलोची जबान के नामवर शायर और दानिश्वर सैयद ज़हूर शाह हाशमी की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में शख्सियत और फन के उन्वान से एहतमाम किया गया था। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार 60 अफराद को हुकूमत ने रिहा कर दिए हैं। PTI क़यादत ने खैर मकदम किया।
क्वेटा से लापता होने वाले आवरान के इलाके तेरतेज की रिहायशी सानिया बलोच के वालिद हसन साजिदी और चचा ने लसबेला प्रेस क्लब हब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानिया क्वेटा में पढ़ रही थी, 1 महीने से लापता है। इत्तला मिली है BLA में शामिल हुई है, इसलिए इनसे हर किस्म के ताल्लुक खत्म करने का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी फौज और इदारों के साथ हैं। IGFC बलूचिस्तान साउथ ने दालबंदीन का दौरा किया, जहां उन्होंने बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव BSDI के तहत मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के बाद असर-ए-नौ फाल किए गए फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह किया। खुजदार के इलाके वड में हिंदू ताजिर समेत 7 अफराद की हलाकत के बाद वड बाजार दूसरे रोज भी बंद रहा, जिससे शहरी और दूर दराज इलाकों से आए मरीज मुतासिर हुए। इतवार और पीर को 3 फायरिंग के वाकयात में 6 शहरी जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। IGFC बलूचिस्तान साउथ की ज़ेर सदारत खारान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें DIG पुलिस रक्षान डिवीजन, कमिश्नर रक्षान डिवीजन, ज़िला इंतजामिया खारान, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर IGFC साउथ ने इस बात पर जोर दिया कि BSDI के तहत जारी तमाम तरक्याती मनसूबों को बरवक्त और मयार के मुताबिक मई 2026 से कबल मुकम्मल किया जाएगा। मजीद अपडेट और खबरों के लिए गिदरुशिया पॉइंट चैनल देखते रहिए।